Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 9 करा रही हूँ, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 9.1। इससे पिछली वीडियोस में मैंने 10th तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 11 और होपफुली इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 16 तक करा दूँ, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए और चैप्टर भी। तो आई होप यू विल इंजॉय माई वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 11 हम देखते हैं। इसमें हमारे पास है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसमें हमें एक टीवी टावर दिया गया है, तो हम एक टावर बना लेते हैं लाइक दिस। और ये जो है एक कैनाल जो है उसके बैंक पे, मतलब उसके किनारे बना हुआ है। और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, लाइक ये है अदर बैंक, दूसरा किनारा, डायरेक्टली अपोजिट टू द टीवी टावर। ये जो टावर है इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो इससे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री दिया गया है। फिर वो एक चीज़ और बोलता है, फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट, मतलब इस लाइन से ज्वाइन करते हुए एक अनदर पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस 20 मीटर है इस पॉइंट से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के टॉप से जो है वो 30 डिग्री दिया गया है। अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट निकालनी है हमें, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और जो विड्थ है कैनाल की वो निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर, आई होप को आपको समझ आ गया होगा। अब हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, पहले ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी में से हमें ए बी निकालना है और सी बी भी हमें दिया हुआ नहीं है, फिर भी अब हम P अपॉन में B कर रहे हैं। P अपॉन में B हमें पता है 10 होता है, तो यहाँ पर 1060 हम लिख सकते हैं। और 1060 की वैल्यू क्या होती है, CB हमें कुछ गिवन नहीं है तो CB एज सच लिख देते हैं। CB 1060 की वैल्यू होती है √3। ये हमारा AB की वैल्यू आ गई है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ADB। ADB में भी हमें AB अपॉन में DB, AB एंड DB परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है, तो ये भी 10 बनेगा, 1030। अब AB एस सच रखते हैं, DB हम क्या लिख सकते हैं, DC की वैल्यू हमें पता है, DB हमारे पास है DC प्लस CB, और DC 20 है और CB को एस सच रखते हैं। तो ये DB की वैल्यू हम ये रखेंगे 20 मीटर प्लस CB, एंड 1030 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3। अब ये 2 हो गया है क्योंकि AB तो सेम है हाइट ऑफ द टावर, तो इनको हम कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों AB की वैल्यू है तो इनको दोनों को इक्वेट कर देते हैं। CB √3 एंड 20 CB अपॉन में √3। अब ये √3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमें पता है √3 को √3 से करेंगे तो 3 आता है, CB 3 हो जाता है ये, और यहाँ आ जाता है
20 मीटर प्लस सी बी को इधर ले आते हैं, ट्वेंटी मीटर, ये 2 CB आ गया है। तो CB की वैल्यू जो है हमारे पास 2 को 10 से काट देते हैं तो 20 से काट देते हैं 10 मीटर। तो जो हमारे पास CB है वो 10 मीटर आ गया है। और CB हमारे पास क्या था, हाइट ऑफ द टावर, सॉरी विड्थ ऑफ द कैनाल। तो हमारे पास विड्थ आ गई है कैनाल की 10 मीटर। अब उसको हम AB की किसी भी वैल्यू में, या तो इक्वेशन 1 में रख देते हैं या इक्वेशन 2 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो अब हम निकालते हैं AB हमारे पास क्या है, √3 एंड CB, यस CB या BC की वैल्यू हमने अभी निकाली है 10 मीटर, तो उसको ही हम रख देते हैं। CB इज 10, तो हमारे पास AB की वैल्यू आ गई मीटर। ये क्या है, हाइट ऑफ द टावर, एंड जो CB हमारा निकला था 10 मीटर, इट इज width of the canal। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन 11 जो है कंप्लीट कर लिया। अब हम इसका 12th क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower। तो इसमें सबसे पहले हमें दिया गया है 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो इमेजिन करते हैं ये एक कोई 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और इसके सामने जो है एक टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं दी गई है, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। तो इसके टॉप से जो टावर का टॉप की जो एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। तो ये जो है 60 दिया गया है हमें। फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए केबल टावर इज 60 एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। इसी टावर के जो फुट से जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो जो हमारा बन रहा है 45। दैट मीन्स कि ये 45 है। अब जो है हमें निकालना है, ये हमें दिया हुआ है 7 मीटर, हमें हाइट निकालनी है टावर की। तो नेमिंग कर लेते हैं A, B, C एंड D एंड E। अब सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले ट्रायंगल में हमें निकालना क्या है। अगर हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं ABC, तो इससे हमारे पास यह सबसे पहले हम BDE ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये हाइट है तो इसकी वजह से हमारे पास DE आ जाएगा। और जब DE आ जाएगा तो वो BC के इक्वल होगा और उसके बाद हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यू निकल जाएगी तो इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, BDE, ताकि हम DE की वैल्यू निकाल सके। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल DBE, इसमें हमारे पास BD गिवन है, DE नहीं है, तो हम DE ऊपर रखते हैं और जो गिवन है BD उसे नीचे रखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम बेस को ऊपर रख रहे हैं और परपेंडिकुलर को नीचे। तो हमें पता है P/B 10 होता है, तो B/P कॉट होगा। तो यहाँ पे आ जाता है कॉट 45, और ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 45 आ जाता है। अब हमें
डी ई की वैल्यू निकालनी है। बी डी हमारे पास है 7 और कॉट 45 की वैल्यू आ जाती है 1, तो जो डी ई है वो 7 मीटर आ जाता है। अब हमें पता है डी ई इज इक्वल टू में बी सी, वी नो दैट डी ई इक्वल टू बी सी। तो हम अब ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। डी ई की वजह से बी सी हमारे पास आ गया है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी हमारे पास गिवन है तो उसे नीचे रखेंगे और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी अपॉन में बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर रहे हैं तो 10 होगा, 10 60, पी अपॉन में बी है तो 10 60। अब ए सी ये है 7, बी सी हमारे पास बी सी हमारे पास 7 है और 1060 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है √3, तो ए सी जो आ गया वो 7√3 मीटर। अब हमारे पास देखते हैं हमें क्या क्या आ चुका है। ए सी हमारे पास आ गया, सी ई जो होगा वो ए डी बी के बराबर होगा। तो अगर हम ए सी में सी ई की, पहले हम सी ई की वैल्यू और निकाल लेते हैं। वी नो दैट बी डी इज इक्वल टू में ई सी, एंड ए सी ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस ई सी ई। ए सी अभी हमने निकाला है √7, 7√3, एंड ई सी जो होगा वो बी डी के बराबर है, बी डी था यहाँ पर 7 है, तो हम ए ई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए सी आया है हमारे पास 7√3 एंड सी ई जो था 7 था, तो यहाँ से हम 7 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है √3 + 1 मीटर। ये क्या हो गया है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर हमारी निकल गई है, यही हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इसमें बोला गया है कि एक लाइट हाउस है, हमें पता है लाइट हाउस जो सीज में होता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। मान लो ये लाइट हाउस है और इसकी सेम डायरेक्शन से 2 शिप आ रहे हैं जो कि एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे हैं। इनके एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिए गए हैं। दैट मीन्स कि जो इस लाइन से जो एंगल बना रहे हैं ये 45 का है, तो ये भी 45 का होगा, एंड ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा। हमें पता है क्यों ये इक्वल, ये है 45 है तो ये 45 है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो कि इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमें समझ आ गया है एक लाइट हाउस है और 2 शिप आ रहे हैं उसके एक ही साइड से और दोनों ही एक दूसरे के पीछे है एग्जैक्टली। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें दिए गए हैं, तो हमें निकालना है, हाइट हमें दी हुई है टावर की, हमें एग्जैक्टली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसके लिए चलो पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। तो सबसे पहले हम एंगल ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी हमें दिया है
75 मीटर। तो जो दिया होता है उसे ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं। सी बी है, सी बी निकालना है हमें, एंड ए बी। सी बी क्या है, बेस है, और ए बी है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाता है कॉट 45। हमें पता है कॉट 45 1 होता है, तो ए बी की वैल्यू है 75 मीटर, इंटू में 1, दैट मीन्स 75 मीटर। सी बी की वैल्यू आ गई है। अब हमें निकालना है, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं और डी बी निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी, डी बी निकालना है, डी बी ऊपर एंड ए बी नीचे। ये भी हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर है, तो कॉट 30 आ जाता है। अब कॉट 30 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो ये डी बी और ए बी हमारे पास है 75 और √3, डी बी आ गया है हमारे पास। अब हमें पता है अगर हम डी बी में से सी बी सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास डी सी आ जाएगा। तो इसलिए वी नो दैट डी सी इज इक्वल टू डी बी माइनस सी बी। डी बी की वैल्यू है हमारे पास √70 मीटर, 75 √3, एंड सी बी की वैल्यू है हमारे पास ओनली 75 मीटर। तो हम इस 75 है इसे कॉमन ले लेते हैं और अंदर √3 - 1 मीटर। ये जो होता है डी सी की वैल्यू आ गई है। ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आई थिंक ये हमारा आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1.2 मीटर टॉल गर्ल spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree, and find the distance traveled by the balloon during the interval. तो इन्होंने बोला है कि एक लड़की है, मान लो ये उसकी हाइट भी दी हुई है 1.2 मीटर, आई थिंक, हाँ यस, वो इतनी टॉल है और उसने एक बलून देखा है जिसकी हाइट जो है 88.2 दी गई है, और एंगल ऑफ एलिवेशन उसका जो है उसकी आईज से, दैट मीन्स उसके यहाँ से जो है वो है 60 डिग्री, एंड आफ्टर सम टाइम वो हॉरिजॉन्टली कुछ ट्रैवल करता है सम डिस्टेंस और वो यहाँ पहुँचता है अगेन। तो उसका आई से ही जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 में बन जाता है। तो हमें निकालना है कि जो बलून है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स कि हमें ये डिस्टेंस निकालना है, और हाइट उसका सेम रहेगा, दूसरी जो पॉइंट पे पहुंचेगा तो भी सेम है ग्राउंड से। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी एंड ई। अब जो है इनको भी लिख लेते हैं एफ जी एच। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी सी ले लेते हैं। उससे हम सबसे पहले तो हम बी सी निकालते हैं ताकि हमारे पास ए सी आ जाए, और उसके बाद फिर हम ये निकालेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई में, ए ई निकाल लेंगे, उसमें से सी माइनस कर देंगे या ए सी माइनस कर देंगे तो सी ई की वैल्यू हो जाएगी, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन द टू इंटरवल्स, बिटवीन द इंटरवल्स। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी,
पहले BC निकाल लेते हैं। वी नो दैट BC इज BG minus CG and CG is equal to में AH that is 1.2। तो BC जो होगा वो BG में से CG की वैल्यू है 88.2 माइनस 1.2। तो BC जो है हमारे पास आ गया है 87 मीटर। अब हमें BC आ गया है हमारे पास, तो हम AC निकाल सकते हैं। AC अपॉन में BC इज़, ये क्या है, परपेंडिकुलर नीचे आ रहा है और बेस ऊपर आ रहा है, B अपॉन में P हो रहा है। AC अपॉन में BC कर लिया हमने, AC हमें निकालना है, BC यहाँ पर दिया हुआ है, वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब जो AC है वो हमारे पास बेस है और BC जो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर आ जाता है कॉट, और ये वाला जो एंगल है वो 60 है, तो कॉट 60। अब हमें पता है कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है, 1√3। तो BC 87 और 1√3 दैट मीन 87 अपॉन में √3 मीटर। ये जो है AC की वैल्यू आ गई है। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं और AE की वैल्यू निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल AE हमें निकालना है AE अपॉन में DE। ये भी सेम है, जो बेस है वो ऊपर है AE और परपेंडिकुलर है वो नीचे है, तो यहाँ पे भी कॉट 30। अब जो BC है वो DE के बराबर है, BC इज इक्वल टू DE। तो BC हमने 87 निकाला था, तो DE भी सेम होगा, AE इक्वल टू में 87। कॉट 30 की वैल्यू हम देख लेते हैं, √3 AE ये 87 आ गया है, AE 87 √3, कॉट 30 की वैल्यू √3 रखा, DE 87, तो AE हमारे पास आ जाता है 87 मीटर √3। अब हमें क्या करना है, हमारे पास AE की वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई। अब हम AE में से CE सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, AC सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ACE इज इक्वल टू में, या EC विल बी AE माइनस में AC। AE और AC की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। AE देख लेते हैं पहले क्या है, 87 √3 और AC हमारे पास है 87 अपॉन में √3 और ये मीटर। EC अब ये √3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3 आ जाएगा, 87 अपॉन में √3। 87 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, 3 - 1 और ये √3 रैशनलाइज कर देते हैं, √3 अपॉन में √3, यहाँ पे 87 - 2 और √3 एंड ये 3 आ जाता है। √3 को √3 से करेंगे 3 आ गया, 3 को इससे करेंगे 3 2 से 6, 3 9 27, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 9
18, 2 3, 2 2 ज़ा 4 और 5। ये जो है हमारे पास ई सी की वैल्यू आई है। ई सी जो कि जी एफ के बराबर है। जी एफ ई सी 58√3 मीटर, जो कि है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। जो बलून ने 2 पॉइंट कवर करे हैं उनका डिस्टेंस हो गया। पहले बलून यहाँ था, उसके बाद यहाँ आया, तो उसने कोई डिस्टेंस जी एफ जो हो गया सी ई के बराबर होगा। सी ई हमारे पास निकल गया है, तो ये डिस्टेंस कवर करा है और वो है 58√3 मीटर। अब इसका हम 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका फिगर बनाना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक टावर को लीड कर रहा है, टावर तक जा रहा है, और यहाँ पे कोई आदमी है जो देख रहा है कि इस हाईवे पे एक कार आ रही है। यहाँ पर एक कार बनी हुई है, जो जिस पॉइंट पे वो देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है उसका वो 30 डिग्री है। जैसे ही वो कार आती है वो दोबारा देखता है, आगे बढ़ती है ये कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 बन जाता है। तो ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन, पहले था 30 और फिर ये 45 हो जाता है। तो हाईवे पे ये कार है, ये लीड कर रही है इस टावर को, और यहाँ पर कार थी पहले तो 30 डिग्री का एंगल बना रही थी डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और फिर 6 सेकंड के बाद वो यहाँ पर पहुँचती है और एंगल ऑफ 45 डिग्री डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 45। तो नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी एंड डी। ये भी 30 होगा, ये भी अगेन 60 डिग्री, यहाँ पर 60 होगा, तो ये भी 60 डिग्री बन जाता है। तो हम देखते हैं, अब ये हमें पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 है, तो ये 30 कैसे होगा, क्योंकि ये जो दोनों लाइंस हैं ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये जो होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए ये सेम है। इसी तरह से ये भी एंगल 60 इज इक्वल टू में एंगल 60 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हम देख लेते हैं इन फिगर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं ए डी बी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से। दोनों ही केस में ए बी निकालते हैं, फिर उनकी वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं। और क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें हमें टाइम निकालना है, क्योंकि टाइम ही हमें गिवन है 6 सेकेंड्स, और हमें बताना है कि वो इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितने सेकेंड्स में पहुंचती है। तो उसके लिए हमें ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंटली करना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं एंगल ए बी सी ले लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में सी बी, ए बी जो है परपेंडिकुलर है और सी बी जो है हमारे पास बेस है, तो दैट मीन्स ये 10 बनेगा, 10 60। तो ए बी की वैल्यू जो होगी 10 60 हमें पता है √3 होता है, तो सी बी √3 आ जाता है। ए बी की वैल्यू जो है फर्स्ट केस में, ये इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। अब इन ट्राइंगल ए डी बी, यहाँ पे भी ए बी निकाल लेते हैं, ए बी अपॉन में डी बी। डी बी के लिए हम क्या करेंगे, ये भी हमारे पास पी अपॉन में बी है, तो 10 बनेगा, 10 30
tan30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3 होता है AB DB एंड 1/√3। अब ये सेकंड आ गया है। अब दोनों ही AB की वैल्यू आई हैं तो हम इन्हें कंपेयर कर देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। AB हमारे पास है CB√3 एंड DB जो है हमारे पास √3। ये √3 से √3 मल्टीप्लाई होएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें पता है √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3CB इक्वल टू में DB। ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन देखना है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू नहीं दी गई है और हमें बोला गया है कि जो ये कार है इसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि जिस स्पीड से ये यहाँ से यहाँ पहुँची है उसी स्पीड पे ये यहाँ से यहाँ पहुँची है। तो अगर हम इस स्पीड को S1 मान लें और S2 मान लें तो ये दोनों इक्वल होंगी। तो वही देखते हैं हम। S1 इज इक्वल टू में S2। हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इसका DC है, तो DC लिख लेते हैं और यहाँ पर 6 सेकेंड्स, और S2 में CB है और इसका टाइम हमें पता नहीं है तो T लिख लेते हैं। DC जो है उसको हम कर सकते हैं DB माइनस CB, ये लिख सकते हैं। DC को हम DB माइनस CB 6 सेकेंड्स एंड CB ऑलरेडी हमारे पास है। अब हमें पता है DB जो है वो 3CB के बराबर है, तो हम यहाँ पर 3CB लिख देते हैं। 3CB माइनस CB अपॉन में 6 सेकेंड्स एंड CB ऑलरेडी यहाँ पर है। अब हमारे पास, मैं यहीं पे कर देती हूँ, यहाँ से 3 में से 2 आ जाता है, 2CB अपॉन में 6 सेकेंड्स, और यहाँ पर CB ऑलरेडी है एंड टाइम। CB से CB कट जाता है, ये 2 से ये 3, तो 1/3 सेकेंड और ये 1/T क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। T जो है इधर जाके 3 सेकेंड्स, तो दैट मीन्स जो T था ये C से B का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, और यही हमसे पूछा गया था, तो हैंस ये हमारा आंसर बन जाता है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary and prove that the height of the tower is 6 meter। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर एक टावर है जिसकी हाइट 6 मीटर हमें प्रूव करनी है, और उसके डिस्टेंस पे, एक 4 मीटर डिस्टेंस पे और एक 9 मीटर डिस्टेंस पे, ये 4 मीटर हो गया है और ये 9 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री दिए गए हैं। हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका टोटल 90 हो, दैट मीन्स x प्लस y ये दोनों 90 होने चाहिए इनका टोटल, तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर हम एंगल थीटा मान लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है क्या है एंगल, और इसको हम मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। ये हमें कंडीशन दी गई है कि भाई एक टावर है और उस पर एक 4 मीटर पे, उसके बेस से जो डिस्टेंस है 4 मीटर पे एक पॉइंट है और एक 9 मीटर पे है, और उनका जो थीटा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एंगल्स, और हमें उसके जो टावर की हाइट है वो 6 मीटर जो है वो प्रूव करनी है। नेमिंग कर लेते हैं ABC एंड D। सबसे पहले ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, AB
अपॉन में BC कर लेते हैं, BC क्योंकि हमारे पास गिवन है, और थीटा इसका होगा, क्योंकि ये P अपॉन में B है तो 10 बनेगा, 10 90 माइनस थीटा। अब AB जो है वो AB तो ऐसे ही BC जो है वो 4 मीटर, और इस 10 को हम कर लेते हैं कॉट थीटा। हमें पता है 90 माइनस थीटा होता है तो वो चेंज कर देता है, कॉट में बदल जाता है। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था चैप्टर में। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले लेते हैं AB एंड D। इन ट्राइंगल ABD, इसमें भी हम AB अपॉन में BD कर लेते हैं, क्योंकि BD हमारे पास है, और ये भी P अपॉन में B है तो 10 बनेगा, 10 थीटा। और AB जो है एज सच रहेगा, और BD जो होगा वो 4 हो जाएगा, सॉरी 9, BD हमें 9 दिया हुआ है तो 9 आ गया। अब ये 10 थीटा है, अब यहाँ पे कॉट थीटा है और ये 10 थीटा है। अगर हम इसको भी 10 थीटा में कन्वर्ट कर लें तो हमारे सोल्यूशन आने में इजी होगा। तो इसको हम इन इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है AB अपॉन में 4 मीटर, एंड इसको 1/10 को मैं कॉट को 1/कॉट को 10 लिख सकते हैं, 1/10। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो 10 थीटा इक्वल टू में 4 मीटर अपॉन में AB। अब ये जो है 2 10 की वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। ये इक्वेशन सेकंड थी, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड और थर्ड ले लेते हैं। 10 10 है, इनकी वैल्यूज़ कंपेयर कर लेते हैं। AB अपॉन में 9 विल बी 4 मीटर अपॉन में AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा, और ये 9 4 जा 36 मीटर स्क्वायर। अब ये जो AB है यहाँ पर स्क्वायर रूट में आ जाता है तो ये 6 आ गया, 6 मीटर। और यही वैल्यू हमें प्रूव करनी थी। AB हमें 6 जो था 6 मीटर दिया गया था, लेकिन हमें ये प्रूव करना था कि इसकी जो हाइट है वो 6 ही है, तो हैंस हमने प्रूव कर दिया। यही हमारा आंसर था, हैंस प्रूव्ड। आज हमने 9.1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।